अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बीसी। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे ब्लॉग्स रह गए थे, हम उसके बारे में देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रूविंग लैंग्वेज कमेंट्स वगैरह के बारे में देखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रैकिंग, चेंजेस और कंपेयर के बारे में। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर कोई नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ से चले हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू का। नेक्स्ट जो ब्लॉग है आज हम देखेंगे ट्रैकिंग होगा। ट्रैकिंग का हमारे पास क्या है कि जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने ये चेंज किया है यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने अब दोबारा से अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ उसको, ठीक है, जैसे कंट्रोल Z किया, उसके बाद कंट्रोल Z करके मैं इसको, इस वाली चीज़ को भी मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव करने लगी हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, डॉक्यूमेंट था, और इस चीज़ को भी मैं करने लगी हूँ। यानी मैंने ऑनलाइन वर्ड को क्या किया था, हाईलाइट अंडरलाइन किया था, इसको रिमूव कर देती हूँ, और इसको मैंने किया था हाईलाइट, तो इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, नो कलर में। ठीक है, यानी इस तरह के मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ अपने टेक्स्ट को कट किया है। ठीक है, अपने टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, होम पे जाके इसको मैंने कर दिया कट। अभी इस तरह के चेंजेस हैं, दोबारा से मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने अपने कैसे किया है या क्या नहीं। अगर इस चेंज से ये है कि मैं दोबारा से वापस तो नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है, तो इस काम के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग वाला वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ट्रैकिंग ब्लॉक को यूज़ करते हैं। ये हमारी जो हमने चेंजेस किए होते हैं उसको क्या करेगा, हाईलाइट करके हमें बता देगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की किया है Ctrl+Shift+E, इससे प्रेस करेंगे तो तब भी ट्रैकिंग आ जाएगा। यहाँ से मैं करती हूँ, जैसे ही अब यहाँ से मैं करूँगी ट्रैकिंग को ऑन। ठीक है, अब हो गया ये ऑन। अब यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूँगी क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो होता जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मैं कह रही हूँ हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट कर दिया, साथ ही वो कमेंट में बता रहा है कि आपने क्या किया है, इसमें फॉर्मेटिंग की है, फॉन्ट कलर दे दिया आपने रेड। उसके बाद जैसे ही मैं करती हूँ यहाँ पे चेंजेस, यहाँ से मैं करती हूँ, ठीक है, और मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ से मैं कर लेती हूँ उसको इटैलिक में कर लेती हूँ, बोल्ड कर लेती हूँ, और कुछ भी जो मैं चेंज करने लगी हूँ। ठीक है, किसी का मैं साइज इंक्रीज़ कर देती हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या बताएगा, बाद में मुझे पता चलेंगे। जैसे मैं बताती हूँ ट्रैकिंग का क्या हमें फ़ायदा है। यहाँ पे अब मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर लिए हैं। ठीक है, चेंजेस करने के बाद अब मैंने देखना है कि अब यहाँ पे मैंने शो करवाना है। यहाँ पे आपने साइड पे जाना है, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे सिंपल मार्कअप में के अलावा। ठीक है, ये आपके पास है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन जब देखोगे, सिंपल मार्कअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप सिंपल मार्कअप करोगे तो सिंपल ही शो होगा। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आप देखना चाह रहे हो कि हमारे पास जो ऑल मार्कअप लैंग्वेज है, यानी मार्कअप जो हमने शो किए, जो मार्क किया हुआ है, वो उस चीज़ को शो करवा दे, तो यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले में यहाँ पे मैंने क्या किया था, मशीन, यहाँ से कंप्यूटर यानी मशीन वाला वर्ड था, मैंने लिखा, उसको रिमूव कर दिया, उसने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिलीट मशीन। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला मैंने यहाँ पे चेंज किया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, उसने यहाँ पे बता दिया कि आपने यहाँ पे क्या किया है, फॉन्ट कलर दे दिया उसको रेड। यहाँ पे जाके हमने क्या किया था, इसको क्या किया हमने, फॉन्ट बोल्ड भी किया था, इटैलिक भी किया था, और सब्सक्रिप्ट बोल्ड इटैलिक में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके हमारे पास हमने और भी चेंज किया था। यहाँ से हमने इनका क्या किया था, साइज़ को इंक्रीज़ किया, फॉन्ट वो कह रहे हैं 20 साइज़, उसका आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट के अंदर देखना चाह रहे हो कि आपने कहाँ कहाँ चेंजेस किए हैं, क्या क्या किया है, तो वो सारा का सारा आपको शो करवा देगा। अगर आप चाह रहे हो कि नो मार्कअप, यानी कि आप ना आपको शो हो, जस्ट आपके ने जो चेंजेस किए हुए वैसे का वैसे ही रहे और दूसरी तरह ना हमें शो करवाए, तो इस तरह ही आपका रहेगा। लास्ट वन है कि अगर आप चाहते हो कि अब मेन बात जो है, मैंने बताया था जो चेंजेस किए हैं, आप चाह रहे हो कि मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल था जिस पे मैंने चेंजेस किए मैं वो ही लेके आना चाहता हूँ या लेके आना चाहती हूँ, तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे आपने ओरिजिनल पे क्लिक करना है, तो आपका सारा का सारा आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने पहले से किया था, जब मैंने ट्रैकिंग को ऑन करना था उससे पहले ही मैंने कर दिया था। तो यहाँ से जाके मैं इसको क्या कर देती हूँ, रिमूव। ठीक है, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब इसको ट्रैकिंग को ऑन किया है, सॉरी, इसको मैं कर देती हूँ ऑफ, और यहाँ से मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही रहने देती हूँ, और यहाँ से अब मैं सिलेक्ट करती हूँ इसको, और होम पे जाके इसको मैं कर देती हूँ रिमूव।
ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको मैंने सेट कर दिया, इस वजह से नहीं हो रहा। उसके बाद रिव्यू के अंदर हमारे पास ओरिजिनल ये वाला तो मैंने बता दिया, शो मार्कअप। अब यहाँ पे आप देखना चाह रहे हो क्या आप कमेंट वगैरह की जो कमेंट है हमारे पास वो शो करवाना चाहते हो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे बलून्स में जाना है, बलून्स इन शो रिवीजन्स इन बलून्स, यानी जो आपने चेंजेस किए हैं बलून्स में शो करवाना चाहते हो तो आपका बलून्स में शो हो जाएगा, ठीक है, जैसे साइड पे शो हो रहा था। अगर इनलाइन शो करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा है ही ओरिजिनल में, हम ऑल मार्कअप पे जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे हमने जो चेंजेस किए थे अब जाके बलून्स पे क्लिक करते हैं। ये ऑलरेडी बलून पे क्लिक है। बलून का मतलब होता है ये साइड पे जो आपको नज़र नहीं आ रही चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें, ये वाली, ये हमारे पास है बलून्स में आती हैं। अगर इनलाइन करवाना चाहते हो बलून्स में जाके सेकंड जो ऑप्शन है वो बलून्स वाला है, यानी इनलाइन है, पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे चेंजेस किए, वो एक लाइन के अंदर ही शो करवाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कमेंट वगैरह, यानी कमेंट में आप यहाँ पे मैं कह देती हूँ बलून्स में हम शो करवा रहे हैं, ठीक है, यानी अब यहाँ पे जाके मैं क्या करना है, कमेंट को भी ऑफ करना चाहती हूँ, यानी कमेंट भी ऑफ हो गया हमारा। उसके बाद मैं चाह रही हूँ इंसर्शन एंड डिलीट वाला भी ऑफ कर दे, यानी मैं अगर यहाँ से कोई वर्ड डिलीट करती हूँ, यहाँ पे डिलीट वाला भी शो कर रहा था, वो भी इसने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग का कर रही हूँ तो फॉर्मेटिंग वाला भी इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो आपको चाहिए, आप चाह रहे हैं कि कमेंट भी वो शो करवाए, उसके बाद देखें, उसके बाद इंसर्शन और डिलीट वगैरह वाला भी शो करवाए, फ़ौरन साथ साथ ही क्या कर रहा है, वो शो करवाता जा रहा है। तो ये हमारे पास था ट्रैकिंग का, ठीक है। ट्रैकिंग के अंदर ये है कि अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हमारे पास रहे, तो इस तरीके से जाके आप ओरिजिनल पे भी जा सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट को दोबारा देख भी सकते हो, अगर कोई चेंजेस किए साथ में वो कमेंट में दिखाएगा भी। रिव्यू पेन में जाके अब हमारे पास क्या होगा, वर्टिकली दिखाना चाहते हैं तो वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइड पे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टली शो करवाना चाहते हो, यहाँ पे कमेंटिंग सेशन जो लिखना है कमेंट हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस वाला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चेंजेस किए हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है, यानी आप देखना चाह रहे हो कि किस चेंज को, यहाँ पे पहले क्लिक करें कि इस वाले चेंज को मैं क्या करना चाह रही हूँ, एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी चेंजेस किए सबको करना चाह रहे हो तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दें। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करें, यहाँ से एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट कर दें, या एक्सेप्ट दिस चेंज यहाँ पे कर दिया, अब वो एक्सेप्ट हो गया, यानी अब वो यहाँ पे रहेगा। अगर आप रिजेक्ट वाले में ये है कि अगर आप रिजेक्ट करने जा रहे हो, जैसे मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, यानी मैं ये नहीं चेंज रखना चाह रही, तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ये कर दो, यहाँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस, रिजेक्ट ऑल चेंजेस करोगे तो सारा ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपका मार्कअप में जाके मैंने एक्सेप्ट कोई किया था लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं अभी करके दिखा देती हूँ, इसमें मैं कर देती हूँ चेंज, ट्रैकिंग को ऑन नहीं किया, इसको मैं कर देती हूँ अब चेंज, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया चेंज, अब यहाँ पे शो करवा दिया। अगर एक और मैं कर लेती हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से मैं कर लेती हूँ इसको, और इसको कर देती हूँ बोल्ड, इसको शो कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ बोल्ड। अब हमारे पास शो हो गया, 2 आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस पे है तो आप अगर नेक्स्ट पे जाना चाहते हो तो इसी के से क्लिक कर दो, वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। प्रीवियस जाना चाहते हो तो, यानी अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट हमारा 1000 में हमने उसके ऊपर ये मार्कअप पे या ट्रैकिंग की है, ये चेंजेस करें तो इसी के से वो इतने ज़्यादा होंगे, तो अगर आप एक एक करके जाओगे आगे तो मुश्किल हो जाना है, नेक्स्ट कर लोगे तो इससे आसानी हो जाती है। अब हम चलते हैं, यहाँ से मैं कर देती हूँ उसको रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे। अब यहाँ पे हमारे पास है कंपेयर वाला नेक्स्ट, यानी आपने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, आप उनमें कंपेयर करना चाह रहे हो कि आपने दूसरे वाला कैसा है। यानी अब मैंने यहाँ पे ये वाला बना दिया है, यहाँ कोई मैं न्यू बना लेती हूँ, कंट्रोल एन करती हूँ, न्यू फाइल आ गई हमारे पास। यहाँ से मैं कर लेती हूँ एक न्यू चीज़, यहाँ पे लिख लेते हैं डाटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख देती हूँ न्यू चीज़, ये क्लिक की, इक्वल प्रेस करी, यहाँ से मैंने ले लिया थोड़ा सा। अब ये मेरी एक फ़ाइल बन गई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, इस पर चेंज करके दिखा देती हूँ। ऐसे इसमें कर लिया, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हमारी ओरिजिनल फ़ाइल है। अब इसको मैं करती हूँ सेव, यहाँ पे सेव एज में जाके ब्राउज़ करती हूँ, ब्राउज़ पे जाके करती हूँ, यहाँ पे सेव कर लेती हूँ मैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे कर देती हूँ और इसको कर लेती हूँ ओरिजिनल की फॉर्म में, ठीक है। ओरिजिनल के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसमें करती हूँ दोबारा से चेंज, क्या कर लेती हूँ, इतने को मैं कर देती हूँ बोल्ड, इसका ख़त्म कर देती हूँ, इसका साइज़ और इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं कर देती हूँ चेंज थोड़ा सा, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अगली फ़ाइल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ से इस फाइल को भी मैं कर देती हूँ चेंज, ठीक है।
इसको जाके मैं कर रही हूँ सेव एज, डेस्कटॉप पे इसको कर लेते हैं सेव, और इसको मैं कर लेती हूँ फाइल के नाम से सेव। ठीक है, अब मैंने कंपेयर करना है रिव्यू में जाके, यहाँ से मैं करूँगी कंपेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि किससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है, थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो आपने पहले बनाया था उसमें और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करना चाह रही हूँ। यहाँ से मैंने किसके नाम से बनाई थी, यहाँ से मैं फाइल सर्च कर लेती हूँ ओरिजिनल डॉक के नाम से। ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्ट की है और यहाँ से मैं कर लेती हूँ, ये मेरा था फाइल के नाम से थी, अब पता नहीं अब ये वाली थी कि नहीं, इसको मैं कर देती हूँ जूम इन, यस करती हूँ। अब देखते हैं हमारी कंपेयर करके कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए पहले वाले में हमारे पास ये वाली चीज़ें नहीं थी हमारी फ़ाइल के अंदर, उन्होंने कहा है कि कंपेयर कर करके बता रहा है कि आपका ये वाली चीज़ सेम थी हमारी दोनों में। यहाँ पे जाके अब वो बता रहा है हमने फ़ाइल चेंज कर दी है, फ़ाइल को दोबारा से हम सेट करेंगे जाके, एक मिनट, ये हमारी फ़ाइल थी, आई थिंक ये वाली फ़ाइल थी, इसको मैं दोबारा से सेव कर देती हूँ। ठीक है, दोबारा से सेव करती हूँ क्योंकि वो फ़ाइल नेम सेम हो गया था, इस वजह से ऐसा है। फ़ाइल 4 के नाम से सेट कर देती हूँ उधर, फिर ये मुझे पता चलेगा, नहीं तो वैसे फ़ाइल मैंने चेंज कर दी थी। अब यहाँ से जाके दोबारा से कंपेयर करते हैं हम अपनी फ़ाइल को। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने पहले बता दी। यहाँ से जाके मैं कर लेती हूँ ओरिजिनल फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जो मेरी ओरिजिनल थी। ठीक है, यहाँ से मैंने ओरिजिनल फ़ाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कर लेती हूँ फाइल 4, ये वाली, इसको कर देती हूँ ओके। ठीक है, ओके करूँगी तो यहाँ पे चेंजेस शो होंगे, ये देखिए, यानी वो बता रहा है कि आपने यहाँ से क्या किया था, चेंज कौन कौन से हैं। पहले वाली जो हमारी ओरिजिनल थी उसमें कुछ और चेंजेस थे, फॉर्मेटिंग चेंज की थी। अब यहाँ पे वो सारा का सारा शो करके बता रहा है, देखें कि हमारे पास क्या है, हमने ये वाली चीज़ को कट कर दिया या हमारा फ़ॉन्ट साइज़ अलग था, ये देखिए फॉर्मेटिंग में ही आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्मेट चेंज किया था उसका। तो ये बता रहा है कि आपके पहले वाला जो ओरिजिनल वाला था उसमें क्या था, उसमें आपका क्या आ रहा था कि आपने क्या किया है, फॉर्मेटिंग को सारा चेंज किया है। पहले ओरिजिनल वाले में और फॉर्मेटिंग थी और इस वाले में आपकी और फॉर्मेटिंग थी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।